हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने बीए, बीकॉम, बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार, जिन्होंने अंग्रेजी विषय का चयन किया है, चाहे मेजर सब्जेक्ट के रूप में चाहे माइनर सब्जेक्ट के रूप में, तो आपके सिलेबस में जो महत्वपूर्ण स्टोरीज़ हैं और प्रोज हैं, उनके जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, उनका मैंने वीडियो देना आरंभ किया है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत अधिक सहायक होंगे। बस इतना कहना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों तक मेरे चैनल को आप शेयर करें। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। आज जो दूसरी आपकी स्टोरी सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, उसका नाम है द लेमेंट। तो द लेमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो द लेमेंट को लिखने वाले लेखक का नाम है एंटन चेखोव। क्या नाम है साहब? एंटन चेखोव। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इट इज़ ट्विलाइट इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द स्टोरी सजेस्ट। जब हम द लेमेंट स्टोरी पढ़ते हैं तो द लेमेंट स्टोरी का आरंभ है इट इज़ ट्विलाइट लाइन से। तो ये इट इज़ ट्विलाइट का मतलब क्या है, क्या सजेस्ट करता है ये? इट वॉज मॉर्निंग टाइम था ये कहानी में। इट वॉज इवनिंग टाइम, शाम का समय था। इट वॉज ए क्लाउडी आफ्टरनून, या एक क्लाउडी आफ्टरनून थी। या इट वॉज विंटर सीजन, या विंटर का सीजन, विंटर फोरनून है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है इट इज़ ट्विलाइट का मतलब है इट वॉज इवनिंग टाइम। इट वॉज इवनिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी द लेमेंट इज। द लेमेंट स्टोरी जो है उसके मुख्य पात्र का नाम आपको बताना है। तो लोना टेपाटोव, इयोना पोटापोव, इयोना पोवाटोव, या ओइना पोटापोव। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता है, आप सबने स्टोरी पढ़ी है, मैंने पढ़ाई है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इयोना पोटापोव। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द स्टोरी द लेमेंट इज सेट इन सीजन। जो कहानी है द लेमेंट, वह किस सीजन की कहानी दिखाई गई है? समर सीजन की, स्प्रिंग सीजन की, रेनी सीजन, या विंटर सीजन? तो ये भी आंसर आपको पता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, विंटर सीजन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोफेशन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज। हमारा जो मुख्य पात्र है द लेमेंट में, उसका नाम जैसे इयोना है, पोटापू, उस इयोना का आपसे प्रोफेशन पूछा जा रहा है कि उसका प्रोफेशन क्या है। हैक ड्राइवर है वो, कैब ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, या हॉर्स ड्राइवर है? तो राइट आंसर आपका है कैब ड्राइवर है। क्या है साहब? कैब ड्राइवर है वो एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द एंटायर ओपनिंग पैराग्राफ पॉइंट्स ए पिक्चर ऑफ इन द स्टोरी। जब हम लेमेंट कहानी को पढ़ते हैं तो उसका जो पहला पैराग्राफ है, ओपनिंग पैराग्राफ है, वह किस प्रकार के चित्र को व्यक्त करता है? ग्लूमी, जॉयस, कलरफुल, या ब्लैंक? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्लूमी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द हॉर्स यूज्ड बाय द मेन कैरेक्टर अर्लियर वर्कड इन। इयोना जिस घोड़े का इस्तेमाल करता है, वह घोड़ा शुरुआत में किस काम में आता था? यानी कि और किसी काम में आता होगा, तो आपको बताना है आर्म फोर्सेस के काम में आता था, पुलिस के काम में आता था, हॉर्स रेसिंग के काम में आता था, या फार्म्स के रूप में काम में आता था? तो एंड राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, फार्म्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फिल इन द ब्लैंक। आपको खाली स्थान भरना है। एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने। सेंटेंस में पढ़ता हूँ। हिज लिटिल हॉर्स इज ऑल्सो क्वाइट वाइट एंड रिमेन्स मोशनलेस। इट्स इमोबिलिटी, इट्स एंगुलरिटी, एंड इट्स स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स इवन क्लोज बाय गिव इट द अपीयरेंस ऑफ ए जिंजर ब्रेड हॉर्स बर्थ ए। ठीक, तो बर्थ ए पेनी, रूबल, कॉपैक, या पी?
तो इसका राइट आंसर होगा, उसकी कीमत बताई गई है घोड़े की, तो घोड़े की कीमत बताता है 1 कोपैक। ठीक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। While waiting for a fare, Iona and his horse hear the first call. जब पहले यात्री का इंतजार योना अपने घोड़ी गाड़ी पर बैठकर कर रहा था, तो पहली कॉल के रूप में उसने क्या सुना? कैबी फॉर विबॉर्ग बे, कैबी टू द पुलिस ब्रिज, कैबी टू द सेंट्रल एवेन्यू, या कैबी फॉर डाउनटाउन स्ट्रीट। तो पहला जो उसका फेयर आया था, जो सवारी आई थी उसकी, उसने उसको आवाज़ दी थी कैबी फॉर विबॉर्ग बे, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द फर्स्ट फेयर कॉल दैट योना रिसीव्स इज फ्रॉम। जो पहली सवारी आई थी उसके पास, वो कौन था? ऑफिसर था, एक पुलिसमैन था, या 3 यंग मैन के रूप में उसकी पहली सवारी आई थी, या एक पासर भाई उसकी पहली सवारी के रूप में आया था, फर्स्ट फेयर के रूप में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, एन ऑफिसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। हु सेज व्हाट आर यू डूइंग बरवॉल्फ। इस कहानी में इस लाइन को किसने कहा है? व्हाट आर यू डूइंग बरवॉल्फ। द हम्पबैग ने, ए कोचमैन फ्रॉम ए प्राइवेट कैरियज, ए फ्यूरियस पासर बाई, या नन। तो भैया ना तो ये बात हम्पबैग ने कही, ना कोचमैन ने कही, ना ही फ्यूरियस पासर बाई ने कही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन। नाउ द क्वेश्चन 11। व्हाट इज द नेम ऑफ योना सन इन द स्टोरी द लेमेंट। जब हम स्टोरी लेमेंट पढ़ते हैं तो आपका सवाल यह है कि योना के पुत्र का नाम क्या है इस कहानी में? तो बर्नी, बैरिन, बर्न, या बॉब। तो भैया योना का पुत्र जिसकी डेथ हो चुकी है, वह जीवित रूप में नहीं दिखाया गया है इस कहानी में, उसका नाम था बैरिन। क्या नाम था साहब? बैरिन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। हु अमंग द फॉलोइंग इज योनास डॉटर। 4 ऑप्शन आपके लिए दिए हैं, आपको बताना है योना की पुत्री का नाम क्या है। योनास डॉटर, एनिसिया, एमिलिया, एडले, या मरिया। तो राइट आंसर है आपका एनिसिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। द 3 यंग मैन वांटेड योना टू टेक देम टू। जो 3 यंग मैन फेयर के रूप में उसके पास आए थे, वो क्या चाहते थे योना से कि वो योना उनको कहाँ तक ले जाए? तो विबॉर्ग बे तक, पुलिस ब्रिज तक, सेंट्रल एवेन्यू तक, या डाउनटाउन स्ट्रीट तक। तो वो चाहते थे कि योना जो है वो उनको कहाँ तक ले जाए? पुलिस ब्रिज तक ले जाए। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। द 3 यंग मैन ऑफर्ड योना ए फेयर ऑफ 2 फॉर देयर डेस्टिनेशन। जो 3 यंग मैन आए थे योना के पास, उन्होंने जहां तक उनकी डेस्टिनेशन थी उसके लिए उसको कितना किराया देने की पेशकश की थी? तो ग्रेवेनिक्स, कोपेक्स, रूबल्स, या सेंट्स। तो राइट आंसर है इसका ग्रीवेनिक्स। क्या राइट आंसर है? ग्रीवेनिक्स देने की उन्होंने पेशकश की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। योना एग्रीड विद द फेयर ऑफर्ड बाय द 3 यंग मैन बिकॉज। जो 3 यंग मैन ने किराया ऑफर दिया, फेयर का ऑफर दिया था, उसको योना ने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इट वॉज ए फेयर प्राइस फॉर द डेस्टिनेशन। क्या जहां उन मंजिल तक उनको जाना था 3 यंग मैन को, वहां के लिए वह पर्याप्त किराया था। दूसरा, द 3 यंग मैन वर वेरी एब्यूजिव। जो तीनों यंग मैन आए थे बहुत गालियां दे रहे थे। एंड ही फियर्ड दे माइट हार्म हिम इफ ही रेफ्यूज्ड हिम। और क्या योना डर गया था कि अगर उसने उन्हें ले जाने से इनकार किया तो वे उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ही वॉज वेरी सैड टू एंड टू हिम इट वॉज ऑल द सेम एज लॉन्ग एज दे वर फेयर्स। तीसरा ये था कि योना बहुत दुखी था और उसके लिए जो भी बोलते हैं ठीक था, क्योंकि वह उसकी मुख्य बात यह है, जो हम लोग कहानी पढ़े हैं, कि वो बात करना चाहता है किसी से। और चौथा ऑप्शन है ही थॉट इट इज़ बेटर टू अर्न सम मनी, कि उसने ये सोचा कि चलो कुछ पैसे ही कमाए जाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ही वॉज वेरी सैड एंड टू हिम इट वॉज ऑल द सेम एज लॉन्ग एज दे वर फेयर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें,
जितने भी स्टूडेंट मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, जितने मेरे स्टूडेंट हैं, मैं पूरा जो सिलेबस है आपका उन सब के MCQs आपको करवा दूंगा, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता ना पड़े। क्वेश्चन 16 है, अमंग द 3 यंग मैन देयर वर, 3 यंग मैन जो फेयर के रूप में आए थे वो कौन कौन थे? 1 लैंकी 1 फैट एंड ए हम्पबैक, 3 लैंकी फेलोज एंड ए हम्पबैक, 2 शॉर्ट एंड लीन फेलोज एंड ए हम्पबैक, या 2 लैंकी फेलोज एंड ए हम्पबैक। तो इसका राइट आंसर है 2 लैंकी फेलोज एंड ए हम्पबैक, यानी कि 2 लैंकी फेलोज थे और एक हम्पबैक था, तो ये 3 यंग मैन आए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। लास्ट नाइट एट द डोंक मैसोप्स, बास्का एंड आई ड्रैंक द होल ऑफ 4 बोटल्स ऑफ कॉग्नैक, सेज वन ऑफ द लैंकी बंस। जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो इसमें से एक लैंकी बॉय जो है 3 बॉय यंग मैन में, वो ये सेंटेंस कहता है कि लास्ट नाइट एट द डोंक मैसोप्स, बास्का एंड आई ड्रैंक द होल ऑफ 4 बोटल्स ऑफ कॉग्नैक। ठीक, अब प्रश्न आपका ये है, द अदर लैंकी मैन, तो जो दूसरा लैंकी मैन था उसने क्या कहा, या उसकी उस समय हाव भाव क्या थे? एग्रीड विद हिज स्टेटमेंट, क्या वो अपने साथी के इस स्टेटमेंट से सहमत था? गॉट एंग्री एंड सेड इट वाज ए लाई, या उसको क्रोध आया इस बात को सुनकर, उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? सेड दैट ही टू एंजॉयड द ड्रिंक, उसने कहा, या उसने ये कहा कि मैंने भी कल ड्रिंक एंजॉय की थी? या बिकेम सैड एज ही मिस द ड्रिंक, या वो दुखी हो गया कि वह उस ड्रिंक में शामिल नहीं हो पाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जब उसने ये बात कही वन लैंकी ने, तो दूसरा लैंकी जो बॉय है उसने वो गॉट एंग्री, गुस्सा हुआ और उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18। In response to Yona's talk, my son died this week, who said that we must all die? जब योना ने अपने फेयर से ये कहा कि माई सन डाइड दिस वीक, कि इस हफ्ते मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, तो किसने ये कहा कि वी मस्ट ऑल डाई, हम सब मर जाएंगे, हम सबको मरना है? क्या ये बात हम्पबैक ने कही थी, ऑफिसर ने कही थी, या वन ऑफ द लैंकी फेलोज ने कही थी, या द हॉल पोर्टर ने कहा था ये? तो राइट आंसर है इसका हम्पबैक ने ये लाइन कही थी, वी मस्ट ऑल डाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंड, व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइम इज इट? योना आस्क, योना ने एक बंदे से एक समय पूछा था। कैसे पूछा था? मित्र, व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइम इज इट, कितने बजे हैं? क्या ये बात उसने हम्पबैक से पूछी थी टाइम, ऑफिसर से पूछा था टाइम, वन ऑफ द लैंकी फेलो, या वो जो लैंकी फेलोज थे दो, उनसे पूछा था टाइम, या ए हॉल पोर्टर से टाइम पूछा था? तो राइट आंसर इज ए हॉल पोर्टर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। योना ट्राइज टू शेयर हिज ग्रीफ विद मैनी पीपल, योना जो था उसने अपना दुख बयां करने के लिए कई लोगों से प्रयास किया। विच वन हैज़ द करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जिससे वह मतलब आपको ये क्रम बताना है। ऑफिसर, सबसे पहले ऑफिसर से गया, उसके बाद 3 यंग मैन से, फिर हॉल पोर्टर से, उसके बाद एक कैब ड्राइवर से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ABCD, DABC, CABD या DCBA? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसका सही क्रम बताएं क्या होगा, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। मुझे आपकी कमेंट की बहुत इंतज़ार रहता है, और आप ये सोच लीजिए कि मैं कोशिश करता हूं कि जो भी स्टूडेंट मेरे कमेंट करें मैं उनको रिप्लाई दे पाऊं। और कल का जो मैंने वीडियो दिया था उसमें कई स्टूडेंट्स ने रिप्लाई दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपके इन रिप्लाई से मुझे और मेहनत और अच्छी वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 21। हाउ डिड योना सन डाई? अगला प्रश्न है, योना की पुत्र की मृत्यु कैसे हुई? हाई फीवर के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण, ट्यूबरक्लोसिस के कारण, या स्नेक बाइट के कारण? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हाई फीवर के कारण। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 22। व्हाई डज योना थिंक दैट इट इज बेटर टू टॉक टू वुमेन? योना ये क्यों सोचता है कि महिलाओं से बात करना ज़्यादा अच्छा होता है? महिलाओं से बात करना ज़्यादा अच्छा होता है, उसके पीछे उसकी सोच क्या थी? दे आर पेशेंस लिसनर, क्या ये सोचती कि महिलाएं जो होती हैं वो धैर्यशील श्रोता होती हैं, बात को धैर्य से सुनती हैं? दूसरा, दे आर मोर एम्पैथेटिक दैन मैन, वे ज़्यादा एम्पैथेटिक होती हैं पुरुष की अपेक्षा? दे आर मोर इमोशनल, या महिलाएं ज़्यादा इमोशनल होती हैं? या ऑल ऑफ द अबव, या इन सभी कारणों से उसने ये सोचा
कि महिलाओं से बात करना ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए कैब हॉर्स, व्हाट अदर रोल डज द हॉर्स प्ले फॉर योना? कैब हॉर्स के रूप में तो घोड़ा उसका काम करता ही था, इस घोड़े ने योना के लिए और कौन सा रोल प्ले किया? द हॉर्स आल्सो टिल्स योनास फार्म, क्या ये घोड़ा जो था वह योना के फार्म को जोतने का कार्य करता था? द हॉर्स एक्ट एज ए गुड फ्रेंड एंड कंपेनियन टू होम योना फाइनली शेयर्स हिज ग्रीफ, यानी कि घोड़ा जो था उसने एक अच्छे मित्र की भूमिका निभाई और साथी की भूमिका निभाई, जिससे कि योना ने आखिरकार अपने पूरे जो दुख था उसको शेयर किया। या द हॉर्स हैज़ नो अदर रोल, तो घोड़े का कोई दूसरा रोल नहीं था। या द हॉर्स गिव्स हिम वार्मथ ऑन कोल्ड विंटर नाइट्स, या ठंड की जो ठंडी रातें होती थी उसमें वह घोड़ा योना को गर्मी दिया करता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द हॉर्स एक्ट्स एज ए गुड फ्रेंड एंड कंपेनियन टू होम योना फाइनली शेयर्स हिज ग्रीफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। What has been the most painful thing for योना? योना के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल चीज कौन सी थी? His son's untimely death, उसके पुत्र की असमय मृत्यु, he was not able to share his grief, या वह अपने कष्ट को शेयर नहीं कर पा रहा था। तीसरा, द बिहेवियर ऑफ पीपल ऑन द स्ट्रीट्स हु कॉन्स्टेंटली कर्स्ड हिम, गली में जो लोग थे मिले उसे और उन्होंने उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसको गालियाँ दी, क्या इस बात से वो ज़्यादा दुखी था? या द 3 यंग मैन हु शोर एंड मेड फन ऑफ हिम, या वो 3 यंग मैन जो आए और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, इस कारण से वो ज़्यादा दुखी था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ही वॉज नॉट एबल टू शेयर हिज ग्रीफ, दैट्स वाई ही वॉज मोस्ट पेनफुल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। व्हेन वॉज चेकोव बॉर्न? चेकोव का जन्म कब हुआ था? 1850, 1860, 1870, 1880, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1860 में चेकोव साहब का जन्म हुआ। फ्रॉम विच कंट्री चेकोव बिलोंग टू? अगला क्वेश्चन है आपका, चेकोव साहब किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? अमेरिका, रसिया, इंग्लैंड या नन? आज की डेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस देश की चर्चा हो रही है उसका नाम है रसिया, और इसी रसिया से कनेक्टेड थे एंटन चेकोव साहब। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ चेकोव? अगर हम बात करें तो चेकोव का प्रोफेशन क्या था? क्या वो एक लॉयर थे, क्लर्क थे, डॉक्टर थे या नन? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर। चेकोव साहब बाय प्रोफेशन क्या थे? एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, व्हाट टाइम ए हॉल पोर्टर टोल्ड योना? अब ये क्वेश्चन आया था कि योना ने टाइम पूछा था, ठीक, कितने बजे हैं? तो ये बात उसने किससे पूछी थी? हॉल पोर्टर से। अब आपको ये उत्तर देना है कि हॉल पोर्टर से जब योना ने सवाल पूछा कि कितने बजे हैं, तो इस बात का हॉल पोर्टर ने रिप्लाई क्या दिया था? कितने बजे हैं? पास्ट 5, 5 बज चुके हैं, पास्ट 7, 7 बज चुके हैं, पास्ट 9, 9 बज चुके हैं, या पास्ट 6, 6 बज चुके हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पास्ट 9। Now the last question of today's video is, who asked योना, कैबी आर यू मैरिड? किसने योना से कहा, कैबी आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो? तो ऑप्शन ए द हम्पबैक, ऑप्शन बी द ऑफिसर, ऑप्शन सी ए यंग कैब ड्राइवर, या ऑप्शन डी ए लैंकी वन? तो भैया ये प्रश्न, कैबी आर यू मैरिड, ये प्रश्न किया था योना से ये लैंकी वन ने। आई थिंक एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद मैंने 29 करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 28 और ध्यान रखिएगा आप लोग, सॉरी। टू हुम योना ऑफर से ड्रिंक? इस स्टोरी में योना जो है वो किसी एक व्यक्ति को ड्रिंक ऑफर करता है, तो वो उस व्यक्ति कौन है? क्या वो हम्पबैक को ड्रिंक ऑफर करता है, क्या वो ऑफिसर को ड्रिंक ऑफर करता है, या एक यंग कैब ड्राइवर को वो ड्रिंक ऑफर करता है, या ऑल ऑफ द अबव, या ये सभी? तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी, ए यंग कैब ड्राइवर जो है उसको वो ड्रिंक ऑफर करता है कि तुम यदि मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा। तो ये 30 क्वेश्चन आज के वीडियो में मैंने आपको दिए, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और मुझे पूर्ण आशा है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
मेरे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।